Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you? I hope you are fine. Today we discuss about importance keys and their functions. आज हम कीबोर्ड की इम्पोर्टेंट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे. Let's start our lecture. कीबोर्ड की कीज़ में हम बात करेंगे टैब की, एस्केप की, आल्ट की, शिफ्ट की, बैकस्पेस की, कंट्रोल की, एंटर की, स्पेस बार की, कैप्स लॉक की. एस्केप की का काम ये होता है कि ये टर्मिनेट कर देती है एनी प्रोसेस इन बिटवीन, कि कोई प्रोसेस चल रहा हो तो उसे टर्मिनेट कर देती है. नेक्स्ट है टैब की. टैब की मूव द कर्सर मोर देन वन स्पेस एट अ टाइम, की प्रोवाइड करती है स्पेस. नंबर 3 पे हम बात करते हैं कंट्रोल अल्ट की. कंट्रोल अल्ट की का काम फंक्शंस ये होता है कि खुद से कोई काम नहीं करती, कम्बिनेशंस होते हैं जैसे कि कंट्रोल प्लस ओ नेक्स्ट ओपन अ न्यू फाइल, अल्ट प्लस F4 क्लोज एनी प्रोग्राम एंड विंडो. शिफ्ट की का काम ये होता है कि कैपिटल लेटर में लिखती है और 2 टाइप ऑफ सिंबल्स या कोई सिंबल्स वगैरह $, @ लिखना हो तो शिफ्ट प्रेस करते हैं. बैक स्पेस की का काम ये होता है कि ये रिमूव करने के लिए काम होते हैं, इरेजर के तौर पे यूज़ होती है. एंटर की इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन और टू एग्जीक्यूट अ कमांड. एंटर की को जब हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं तब प्रेस करते हैं, या कोई काम कर चुके होते हैं उसे डन करने के लिए एंटर की प्रेस करते हैं. स्पेस बार की का फंक्शन ये होता है कि ये स्पेस देती है बिटवीन लेटर्स एंड नंबर्स. एंड कैप्सलॉक कीज, इस कैप्सलॉक की को प्रेस करने के बाद वर्ड्स कैपिटल में लिखे जाते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम अपनी बुक से पढ़ेंगे कीज़ के बारे में वन बाय वन. इसमें से सबसे पहले टैब की लेट्स यू मूव द कर्सर मोर देन वन स्पेस एट अ टाइम, यानी कि ये स्पेस के लिए यूज़ होती है टैब की. इसी तरह एस्केप की का काम होता है यूज़ टू टर्मिनेट एनी प्रोसेसेस इन बिटवीन, यानी कि टर्मिनेट कर देती है प्रोसेस बिटवीन जो भी हो रहा होता है. कैप्स लॉक कीज़ का काम ये होता है कि ये लेटर्स को कैपिटल लिखती है, यानी कि प्रेस करने से व्हेन यू वांट टू राइट अ वर्ड्स इन कैपिटल लेटर तो प्रेस कैप्स लॉक कीज़. कंट्रोल अल्ट की बात करें तो ये ख़ुद से कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, लेकिन जब इनका कम्बिनेशन किया जाता है जैसे कंट्रोल प्लस ओ ओपन अ न्यू फाइल, अल्ट प्लस F4 क्लोज एनी प्रोग्राम और विंडो, इससे ऐसे कम्बिनेशन के से काम होता है. एंटर की इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन. एंटर की न्यू लाइन स्टार्ट करते हैं तो तब यूज़ करते हैं, प्रेस करते हैं, और या तो टू एग्जीक्यूट अ कमांड, या कमांड को एग्जीक्यूट करना होता है तो तब एंटर की प्रेस करते हैं. इसी तरह डिलीट की का काम होता है यूज़ टू इरेजर अ लेटर और नंबर टाइप इनकरेक्टली. जब इनकरेक्टली टाइप लिख दिया गया है तो उसे इरेजर करने के लिए डिलीट की यूज़ होती है. बैक स्पेस की इज़ यूज टू इरेजर अ लेटर और नंबर टू द लेफ़्ट ऑफ द कर्सर, यानी कि लेफ़्ट ऑफ द कर्सर की साइड से ये बैक स्पेस की का भी काम यही होता है कि इरेजर करती है. होम की मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन और स्क्रीन, यानी कि जो स्टार्टिंग होती है लाइन की जहाँ आप कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लिख रहे हैं तो उधर स्टार्टिंग में चल जाती है, या आपकी स्क्रीन का जो फर्स्ट पेज होता है उधर. एंड की मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन ऑन स्क्रीन, ये कर्सर को मूव कर देती है लाइन लास्ट लाइन की तरफ. शिफ्ट की आर यूज टू टाइप अ कैपिटल लेटर्स. शिफ्ट की प्रेस करने से ये कैपिटल लेटर में लिखती है और 2 टाइप ऑफ सिंबल्स, या तो नंबर 2 इसका ये भी काम होता है कि ये शिफ्ट प्लस ओ या एंड का साइन सिंबल्स वगैरह के तौर पे ये यूज़ होती है. ये थी टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंस कीज़ कीबोर्ड की, जिसमें से आप लोगों ने टैब की, एस्केप की, कैप्स लॉक कीज़, एंटर की और शिफ्ट की, ये 5 ही याद करनी है आपने, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी यही है. ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.